नमस्कार दोस्तों, अड्डा जीएस जोन में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हम आज से आप लोग के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का यह जो बुक है उसको पूरा कवर कराएंगे। आप खुद से भी पढ़ें और हमारे चैनल से भी जुड़ें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ड्राइव। इसमें एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब होता है संचालन। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब होता है संचालन। इसे हम नियंत्रण भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस बुक से हम लोग थ्योरी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन जितने भी हैं सभी को देखेंगे। तो आप लोग घबराइए नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहें और ख़ुद से भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक ऐसी प्रणाली जिसका प्रयोग किसी विद्युत मशीन की गति नियंत्रण हेतु किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब होता है किसी भी मशीन की नियंत्रण करना। अगला देखते हैं। यह ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिक मोटर, पेट्रोल इंजन, गैस, स्टीम टरबाइन आदि में यूज किया जाता है। तो भैया कहाँ इसका यूज होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर में हो गया, पेट्रोल इंजन में हो गया, गैस और स्टीम टरबाइन इत्यादि में इसका हम लोग यूज करते हैं। इसमें प्राइम मूवर के द्वारा गति नियंत्रण हेतु ड्राइव को यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राइम मूवर जिसको हम लोग हाथ से चलाते हैं उसको प्राइम मूवर कहते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक ड्राइव एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। अगला है कि परिवहन प्रणाली, रोलिंग मिल्स, पेपर मशीन, टेक्सटाइल मशीन टूल्स, वॉशिंग मशीन इत्यादि में हम लोग एसी ड्राइव का यूज करते हैं और वही ये इसका बनावट है। एसी ड्राइव का हम लोग कैसे यूज करते हैं? पहले हम लोग सोर्स लगाते हैं, सप्लाई देते हैं, उसके बाद पावर मॉड्यूलेटर में जाता है, पावर मॉड्यूलेटर से फिर मोटर में जाता है, मोटर से फिर आता है सेंसिंग यूनिट में और सेंसिंग यूनिट सेंसर करके कंट्रोल यूनिट को भेजता है। जो यह कंट्रोल यूनिट होता है यह हम सब द्वारा कंट्रोल किया जाता है या किसी पर्सन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह कंट्रोल यूनिट जो होता है यह पीएलसी और स्काडा के माध्यम से होता है। तो पीएलसी स्काडा क्या है? तो यह जावा J2EE का नया वर्जन होता है जिसके सहारे कोई अगर 400 किलोमीटर दूर भी आदमी बैठा हुआ है तो वहाँ से भी किसी मशीन को कंट्रोल कर सकता है। यही होता है जावा J2EE का नया वर्जन होता है। यह कंट्रोल यूनिट को दिया जाता है और यहाँ से हम लोग नियंत्रण करते हैं। वहाँ से नियंत्रण करके कंट्रोल करके फिर पावर मॉड्यूलेटर में देते हैं। तो पावर मॉड्यूलेटर फिर वहाँ से मॉड्यूलेट करता है, फिर मोटर को देता है और मोटर तब जाके लोड पर दे जाता है कि कितना लोड देना है, क्या करना है, ये सब। तो यही होता है पावर मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव। जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव होती है उसके बनावट को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें भाग होती है, क्या क्या चीज़ होते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य भाग होता है पावर मॉड्यूलेटर। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव का मुख्य भाग और पूछे तो क्या होगा? पावर मॉड्यूलेटर होता है जो आउटपुट पावर को नियंत्रित करता है। यह मोटर के संचालन के तरीके का चयन करता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में पावर मॉड्यूलेटर के रूप में नियंत्रित रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में, रेक्टिफायर हमेशा एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। देखेंगे
पावर मॉड्यूलेटर में क्या होता है, नियंत्रित रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर होता है डीसी को एसी में बदलता है। डीसी चॉपर, यहाँ है डीसी चॉपर। तो डीसी चॉपर होता है जो डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है। साइक्लो कन्वर्टर होता है जो आवृत्ति रूपांतरण में करता है। और एसी वोल्टेज नियंत्रक जो एसी को डीसी में बदलता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये सब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। अगले बार का यह पूछा हुआ है कि चॉपर किसको बदलता है, तो चॉपर डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है। तो वही हम लोग याद रखेंगे। अगला है कंट्रोल यूनिट। अगला उसका क्या है, एसी ड्राइव का भाग कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को नियंत्रण करता है। कंट्रोल यूनिट किसको नियंत्रण करता है, पावर मॉड्यूलेटर को नियंत्रित करता है जो कम वोल्टेज एवं पावर के स्तर पर कार्य करता है। तीसरा होता है सेंसिंग यूनिट। तीसरा सेंसिंग यूनिट होता है जिसका मुख्य भाग सुरक्षा करना होता है, सेंसर करना, और उसका मुकाम हो गया सुरक्षा करना। यह मोटर करंट और गति के मात्रा को सेंस करता है, उसके माध्यम से नियंत्रण करता है। अब एसी ड्राइव का हम लोग लाभ देख लेंगे, क्या क्या लाभ है इसका। एसी ड्राइव तो एसी ड्राइव में पावर स्पीड और टॉर्क बहुत वेरिएबल होता है। पावर स्पीड जो ज़्यादा वेरिएबल होता है, यह पर्यावरण की स्थिति से स्वतंत्र होता है और ऊर्जा मुक्त होता है। तो पर्यावरण से जो भी स्वतंत्र होगा वो तो ऊर्जा मुक्त होता ही है। अगर कि इसमें स्पीड टॉर्क प्लेन के सभी क्वांटम्स में होती है। स्पीड टॉर्क 4 को क्वांटम्स होता है। क्वांटम फर्स्ट हो गया, क्वांटम सेकंड, क्वांटम थर्ड और क्वांटम फोर्थ होता है। सभी चार क्वांटम्स में होता है। यह हो गया क्वांटम चारों क्वांटम में होता है। इसका संचालन सरल होता है, इसकी दक्षता अधिक होती है। तो दक्षता हम लोग कैसे निकालते हैं, दक्षता बराबर आउटपुट बटा इनपुट होता है। दक्षता मतलब जितना पावर हम लोग लिए और जितना आया वह आउटपुट बटा इनपुट दक्षता होता है। अब एसी ड्राइव है, इलेक्ट्रिकल जो ड्राइव होता है वह दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव, एक एसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव, दूसरा डीसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव। दो प्रकार के एसी और डीसी होता है। तो उसी को हम देखेंगे एसी और डीसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव में। तो चलते हैं एसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव की ओर। तो एसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव है प्रेरण मोटर, मतलब कि इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित करने की वह विधि जिसमें आवृत्ति परिवर्तन के द्वारा मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित एवं मिश्रित किया जाता है, एसी ड्राइव कहलाता है। एसी ड्राइव में रेक्टिफायर और इन्वर्टर का यूज होता है। एसी ड्राइव में किस का यूज होता है, तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर याद रखेंगे। एसी ड्राइव में एक रेक्टिफायर और इन्वर्टर का यूज होता है। तो एसी का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर क्या हो गया, डीसी को एसी में बदलता है। सभी लोगों के घर में आजकल इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर बैटरी होता है जिससे हम लोग उसको चार्ज करते हैं। और लाइट जब कट जाता है तो उससे हम लोग उससे हम लोग उसका यूज एसी के रूप में हम लोग करते हैं। तो वही होता है इन्वर्टर। और एक होता है कन्वर्टर। तो कन्वर्टर होता है जो एसी को डीसी में भी और डीसी को एसी में भी चेंज करता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, एक पूछा जाता है। अगला है कि एसी ड्राइव है, एसी ड्राइव के द्वारा मोटर के गति में परिवर्तन करना देखेंगे कि कैसे कैसे उसका परिवर्तन होता है एसी ड्राइव के मोटर में। तो वही है एसी ड्राइव में क्या क्या परिवर्तन होता है तो देखेंगे। इसको हम लोग याद रखेंगे। एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज ±3% होता है। और रेंज पूछेगा तो कितना रेंज, इसका रेंज हो जाएगा 48.5 से 1.5 तक इसका रेंज हो जाएगा। और एसी ड्राइव मोटर परिवर्तन में इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो हम लोग याद रखेंगे n बराबर V बटा 4.4 F5 मैक्सिमम। n बराबर V बाई 4.4 F5 मैक्सिमम होता है। F वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज V हो गया, फेज वोल्टेज हो गया, F फ्रीक्वेंसी हो गया, n मोटर की गति हो गया, 5 मैक्सिमम मतलब अधिकतम फ्लक्स हो गया, अधिकतम फ्लक्स हो गया। और इस पर भी एक न्यूमेरिकल आता है सिंक्रोनस मोटर पे। तो सिंक्रोनस स्पीड ns मतलब सिंक्रोनस स्पीड, इस पर तो न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो इसको आप लोग पूरा कंठस्थ से याद कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल इस पे रहेगा ns मतलब सिंक्रोनस स्पीड होता है। f मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, आवृत्ति, p मतलब पोलों की संख्या हो गया। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, एक
न्यूमेरिकल। तो एसी गति नियंत्रण हेतु मोटर में पोलों की संख्या बदलने से ज़्यादा आसान आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बदलना होता है। पोल से ज़्यादा आसान फ्रीक्वेंसी बदलना होता है, इसलिए इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। VFD का यूज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस का यूज करते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से। और इसका होता है एडजस्टेबल स्पीड डिवाइस, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से मिला जुला कर लेते हैं, उसी को वेरिएबल करते हैं, उसी का ये सब टाइप है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे हम देखते हैं प्रेरण मोटर के घूर्णन गति परिवर्तन करने की 3 विधियाँ होती है। 3 फेज मोटर आपूर्ति 1 फेज रेक्टिफायर के द्वारा नियंत्रण किया जाता है और इसमें एक फिल्टर में ट्रांजिस्टर IGBT का पूर्ण रूप आप लोग याद रखिएगा। IGBT क्या होता है? इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो IGBT क्या होता है? इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है IGBT, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इसका पावर फ्रीक्वेंसी, इसका हम लोग देख लेंगे। पावर फ्रीक्वेंसी और रेंज कितना होता है? पावर फ्रीक्वेंसी बाई रेंज होता है 25 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज तक होता है इसका रेंज, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। 25 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज तक होता है, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इसकी बनावट पर हम लोग चलते हैं कि इसका बनावट क्या होता है। तो इसकी बनावट में AC ड्राइव है। AC ड्राइव शक्ति डायोड पर एक 3 फेज पूर्ण दिष्टकारी डायोड लगाते हैं और इससे इसका रेंज होता है 50 हर्ट्ज AC। ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि AC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। DC को फिल्टर रेक्टिफायर के द्वारा DC में परिवर्तन 6 IGBT के द्वारा किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और इसका रेंज होता है 0 से 300 हर्ट्ज तक इसका रेंज होता है, जो आउटपुट पावर हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट वर्किंग मेथड को हम लोग देखते हैं, कार्यप्रणाली इसका क्या है, वर्किंग मेथड AC ड्राइव का क्या है, कार्यप्रणाली उसको देखेंगे। तो इसका होता है, इसमें एक स्विच लगा होता है और स्विच को ऑन करते ही परिपथ चालू हो जाता है। इसमें 3 फेज दिष्टकारी परिपथ मतलब 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट होता है। 6 IGBT होता है परिपथ को चालू करने के लिए और ऑसिलेटर और एक इनपुट होता है। सभी IGBT के गेट टर्मिनल 0 में एक आवृत्ति नियंत्रण परिपथ से संयोजित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गेट वाइज कहते हैं, जिसे हम लोग गेट वाइज कहते हैं, जिसमें पोटेंशियोमीटर द्वारा नियंत्रण आवृत्ति में किया जाता है। इसमें परिपथ की आवृत्ति को परिवर्तित करके मोटर के घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है, इसको हम लोग बहुत याद रखेंगे। याद परिपथ में फ्रीक्वेंसी को बदल कर हम लोग क्या करेंगे, मोटर के गति को बदल देंगे। तो इसको याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी के गति को, मतलब कि मोटर की गति बदलना होगा तो क्या करेंगे, मोटर के फ्रीक्वेंसी को हम लोग बदल देंगे तो मोटर की गति बदल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया। इसके प्रयोग से आवृत्ति में परिवर्तन कायम सुगम हो जाता है, क्योंकि IGBT 10 से 15 एम्पियर तक की धारा को वहन कर सकता है। तो IGBT क्या करता है, IGBT कितने एम्पियर तक की धारा को वहन करता है, 10 से 15 एम्पियर तक की धारा को वहन करता है। अब देख रहे हैं कि AC ड्राइव है, इसका पैरामीटर क्या होता है, AC ड्राइव का पैरामीटर क्या होता है, तो देख लेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर प्राप्त होता है, मतलब कि रेंज ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, बेस स्पीड होता है, मोटर की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ मोटर, और गति परिवर्तन में लगा समय टाइम टेकन ऑफ स्पीड वेरिएशन होता है। और इसका यूज हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ करते हैं। AC ड्राइव का यूज हम लोग पहले भी देखे हैं। तो AC ड्राइव है मुख्य रूप से बड़ी औद्योगिक इकाई प्रेरण मोटर, मतलब इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया। सिंक्रोनस मोटर की गति, दिशा, टॉर्क को नियंत्रण करने में किया जाता है, टॉर्क को सबको नियंत्रण करने में किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं AC ड्राइव है परिष्कृत सिंक्रोनस मोटर नियंत्रण में इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में कार्य करता है। और AC ड्राइव का लाभ भी हम लोग देख लेंगे। AC ड्राइव का लाभ क्या होता है, पारंपरिक
कम इसकी लागत कम होती है, इसमें मीटर छोटा होता है, हल्का होता है, इसका रखाव की आवश्यकता कम होती है, इसकी गति संचालन हेतु बहुत ही कम होती है, यह कंप्यूटर के द्वारा यह कम्यूटेटर के द्वारा संचालन नहीं होता है, इसके द्वारा एक से अधिक मोटर को एक साथ संतुलित करके संचालित किया जाता है। अब इसका हानि को हम लोग देख लेंगे, इसका हानि क्या है। इसमें हानि यह होती है कि इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रिक सर्किट जटिल और सुगम होता है, इसकी बॉडी भारी वाइंडिंग और मोटर की स्थापना की जाती है, इसमें मोटर की वाइंडिंग की धीमी गति से ठंडा नहीं किया जा सकता, ये सब इसकी हानि होती है। अगला चलते हैं हम डीसी ड्राइव है। डीसी ड्राइव वह प्रणाली है जिसके द्वारा डीसी मोटर के घूर्णन गति को नियंत्रित करते हैं। डीसी ड्राइव द्वारा डीसी को हम लोग नियंत्रित करते हैं और एसी ड्राइव द्वारा एसी को नियंत्रण किया जाता है। और इसी पे यह फार्मूला होता है बैक ईएमएफ, इस पर न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग याद रखेंगे बैक ईएमएफ ईबी बराबर P5 NZ/16A याद रखेंगे इसको। इस पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है बैक ईएमएफ पे, तो बैक ईएमएफ होता है P5 NZ/16A। ए मतलब होता है पथों की संख्या हो गया, ए हो गया पथों की संख्या, एन हो गया गति हो गया जो आरपीएम में होता है, पी हो गया पोल और फाई हो गया मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, अधिकतम फ्लक्स हो गया, तो मैक्सिमम ये हो गया फ्लक्स। और इसमें दो गो वाइंडिंग होता है, एक होता है वेव वाइंडिंग और दूसरा होता है लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में पथों की संख्या हमेशा 2 होती है, तो याद रखेंगे वेव वाइंडिंग में चाहे पोलों की संख्या जितना भी हो, पथ की संख्या हमेशा 2 होती है। और लैप वाइंडिंग जो होता है वह पोल की संख्या के बराबर होता है, जितना पोल होगा उतना लैप वाइंडिंग होगा, जितना पोल होगा उतना लैप वाइंडिंग होगा। और वेव वाइंडिंग में पोलों की संख्या क्या होगी, पथों की संख्या की वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होगी, ये चीज़ याद रखेंगे। और अगला है कि आर्मेचर धारा में मोटर टॉर्क के समानुपाती होता है। आर्मेचर धारा IA समानुपाती टी, मतलब कि आर्मेचर करंट जो होता है वो टॉर्क के समानुपाती होता है, इसको हम याद रखेंगे, टॉर्क के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है मोटर की गति आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने से परिवर्तित हो जाती है, इसको हम लोग याद रखेंगे। क्षेत्र धारा को कम करने के लिए मोटर इंधन हेतु बढ़ाई जाती है। डीसी ड्राइव द्वारा एसी मोटर की गति को भी नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु डीसी मोटर के नियंत्रण की तुलना में एसी मोटर को नियंत्रित करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। एसी मोटर को नियंत्रित करना बहुत ही जटिल होता है, डीसी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अब डीसी ड्राइव है 2 प्रकार का होता है, इसका 2 मुख्य भाग होता है। डीसी ड्राइव का 2 मुख्य भाग होता है, एक होता है पावर कंपोनेंट्स और दूसरा होता है कंट्रोलर। पावर कंपोनेंट्स और कंट्रोलर होता है, तो पावर कंपोनेंट्स एसी आपूर्ति को रेक्टिफायर परिपथ के द्वारा डीसी आपूर्ति में परिवर्तित करने वाला भाग है। शक्ति घटक मतलब कि क्या कहलाता है, पावर कंपोनेंट्स कहलाता है, पावर कंपोनेंट्स। और दूसरा होता है कंट्रोलर, दूसरा कंट्रोलर होता है। तो यह एक गति जो टाइमर परिपथ होता है जो शक्ति ठोस अवस्था में होता है। IGBT और SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और IGBT जो हम पहले भी बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटर गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है इसका। IGBT इंसुलेटर गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है, तो यह सक्रिय होता है। अब नियंत्रण परिपथ में इसमें पोटेंशियोमीटर के द्वारा एक निर्धारण किया जाता है, ये सब याद रखेंगे। अब SCR क्या है, तो SCR हमेशा वोल्टेज कंट्रोल करता है SCR। और BJT होता है जो करंट को कंट्रोल करता है। SCR वोल्टेज को कंट्रोल करेगा और BJT करंट को कंट्रोल करेगा, यह बनावट है, तो देख लेंगे। इसमें इसके डीसी ड्राइव के ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम में
डायोड होता है और ट्रांजिस्टर होता है। तो डायोड और ट्रांजिस्टर एक्टिव एलिमेंट है, इसको याद रखेंगे हमेशा, दोनों एक्टिव एलिमेंट है और इन दोनों का यूज कहाँ है, रेक्टिफायर में होता है, रेक्टिफायर में। अब डीसी ड्राइव के हम लोग देखेंगे बनावट इसका क्या क्या होता है। डीसी ड्राइव ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल फिर देखेंगे। थैंक यू।